everyone, welcome to our YouTube channel। So आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज। ठीक है, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th का। तो आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस रिस्क। तो ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। उसके बाद बस एक और वीडियो हम बनाएंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आपको प्रीवियस सारे वीडियो की टॉपिक आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी टॉपिक वाइज। So don't forget to watch that video. So let's start our today's topic. So welcome to our YouTube channel and subscribe to our channel if you're visiting first time and please watch full video. So आज के टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क रेफर प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस और लेस प्रॉफिट। अब मतलब अब हम बिजनेस करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में। ये सबको पता है कि हाँ प्रोबेबिलिटी है कि लॉस में भी जाए और प्रॉफिट में भी जाए। हो सकता है कम लॉस हो सकता है ज़्यादा लॉस हो, तो ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट तो हो पर थोड़ा प्रॉफिट हो या ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो अब ड्यू टू अनसर्टेनिटी, अब अनसर्टेनिटी भी ऐसा हो सकता है जैसे कि रेगुलर नहीं रहते हमने मतलब कि अनसर्टेनिटी मतलब कि हमें पता नहीं होता कि बिजनेस में हमें लॉस मतलब कि हमें प्रॉफिट ही होएगा या लॉस होएगा। हम चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट हो पर हम अनसर्टेन रहता है वो, मतलब कि प्रॉफिट कमाना ना कमाना अनसर्टेन रहता है, नहीं पता होता हमें कि हम प्रॉफिट कमाएंगे या लॉस। तो यही होता है बिजनेस रिस्क। तो हम देखते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, किस वजह से बिजनेस रिस्क हो सकते हैं। सो इट अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। ठीक है, सेकेंड है रिस्क इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। अब हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे तब तक हम बिजनेस स्टार्ट सही से कर नहीं पाएंगे, है ना। सो रिस्क इज द एसेंशियल पार्ट। होता है उस रिस्क से हमें प्रॉफिट होता है उस रिस्क से हमें लॉस हो, कोई बात नहीं, पर अगर हम रेगुलर वर्क करें तो हो सकता है हमें प्रॉफिट भी हो जाए। तो रिस्क इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द एवरी बिजनेस, है ना। तो नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ रिस्क इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर साइज एंड टाइप ऑफ बिजनेस। मतलब डिग्री मतलब जैसे कि रिस्क मतलब कोई हाई लेवल का रिस्क लेता है, कोई लो लेवल का रिस्क लेता है। अब लो लेवल कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने बिजनेस शुरू किया पर बहुत छोटा बिजनेस शुरू किया तो उसमें हाई लेवल रिस्क नहीं होगा, उसमें लो लेवल होगा, है ना। और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा रिस्क, मतलब कि ज़्यादा बड़ा रिस्क का लेवल नहीं होगा। और टाइप ऑफ बिजनेस उस पर डिपेंड करता है किस टाइप का बिजनेस होगा। जैसे किसी भी स्टील इंडस्ट्री या किसी भी अदर क्लॉथ इंडस्ट्री, वो डिपेंड करता है बिजनेस के टाइप पे, कितने डिग्री कितने हाई लेवल की रिस्क वो लेता है। अब हो सकता है किसी ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करा तो वो हाई लेवल रिस्क हो गया, साइज बड़ा हो गया, एंड टाइप ऑफ बिजनेस भी मतलब कौन सा टाइप का बिजनेस है। अब फोर्थ है प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ बिजनेस। अब हम बिजनेस करेंगे बहुत मेहनत से। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी मतलब किसी भी आप कंपटीशन में हिस्सा लेते हो सकता है आपको एक मेडल मिले, जीतने पर कोई मेडल मिले या कोई प्राइज मिले। पर अगर आप बिजनेस पे अच्छा करते हैं तो आपको प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड, ऐसा रिवॉर्ड मिलता है। प्रॉफिट मतलब कि जितना हम इन्वेस्ट करते हैं उससे ज़्यादा हमें रेवेन्यू मतलब कि उससे ज़्यादा हमें वो मिला है, मतलब कि उससे ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिला है ना। प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड ऑफ बिजनेस, ये हमें ध्यान में रखने बात। और ये चारों पॉइंट नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क ये एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ये होता क्या है। इट इंक्लूड ऑल सर्विस विच हेल्प इन स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि ऑक्सिलरी जो ट्रेड है ना, ये वो सारी एक्टिविटी वो सारी सर्विस जो कि एक गुड्स या सर्विस के स्मूथ फ्लो, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई गुड्स कहीं से मंगाना है, मैं कोई भी सामान कहीं से प्रोडक्ट कहीं से भी मंगाना है तो वहाँ से और यहाँ तक आने में स्मूथ फ्लो मतलब कि सही से वो यहाँ तक पहुँच जाए, उसमें जो भी एक्टिविटी या सर्विस लगती है वो ऑक्सिलरी टू ट्रेड्स में आती है ना। ठीक है, इट इंक्लूड ऑल दो सर्विस विच हेल्प इन स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग,
कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक सर्विस है ना। कम्युनिकेशन ये भी एक सर्विस है, इंश्योरेंस सर्विस है, बैंकिंग सर्विस है ना। क्या है ये सब, है सर्विस है ना। तो स्मूथ फ्लो, जो भी एक्टिविटी लगती है ना स्मूथ फ्लो करवाने में, उसे हम कहते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कोजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। अब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था बिजनेस रिस्क क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उधर जाकर देख लीजिए। हमने बिजनेस रिस्क तो पढ़ लिया क्या होता है। अब इधर 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क के कोजेस होते हैं जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क होता है, ठीक है। इकोनॉमिक रिस्क, नेचुरल रिस्क, ह्यूमन रिस्क एंड फिजिकल रिस्क। अब इन सबको हम डिटेल में इसी वीडियो में पढ़ेंगे, तो प्लीज बी इन अ वीडियो। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक रिस्क से। These are related to a chance of loss due to change in market condition. It also include price fluctuation. अब मतलब क्या है, मतलब कि जो भी चांसेस है लॉस ऑफ, जैसे कि कई बार मार्केट में कई सारे कंडीशंस चेंज हो जाती है। अब कैसे, फॉर एग्जांपल कोई गुड सेल कर रहे हैं मार्केट में, तो कोई भी पॉलिसीज है या गवर्नमेंट चेंज हो गई तो उस वजह से कोई मार्केट कंडीशन कभी कभार चेंज हो जाती है। और इट ऑल्सो इंक्लूड प्राइस फ्लक्चुएशन। जैसे कोई भी मैं फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है, मैं एक प्रोडक्ट बना रहा, अब जो उस प्रोडक्ट को बनाने में रॉ मटेरियल लगता है उसका प्राइस बढ़ गया, तो इस वजह से मेरे प्रोडक्ट का प्राइस भी तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो ये प्राइस फ्लक्चुएशन इसे ही बोलते हैं कि हो सकता है प्राइस बढ़ जाए, हो सकता है उसकी वजह से सेल कम हो जाए, तो यही होते हैं प्राइस फ्लक्चुएशन। और ये हमारा इकोनॉमिक रिस्क में आता है। तो इसे याद करने, मतलब कि इसे आप बिल्कुल अच्छे से एक डेफिनेशन के तौर पे समझ लीजिए, ठीक है। और ये एग्जाम में 101% मतलब कि आता जरूर है, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं अपना नेचुरल रिस्क, है ना। नेचुरल रिस्क, अब नेचुरल रिस्क के नाम से हमें पता चल रहा है कोई नेचुरल है, मतलब कि नेचुरल अकरिंग कोई रिस्क है ना। द कंडीशन एंड ह्यूमन बीइंग हैव नो कंट्रोल। अब नेचर में हमारा कोई कंट्रोल है नहीं। अगर कभी वेदर की, फॉर एग्जांपल वेदर ले लेते हैं, अगर कल बारिश होनी होगी तो होएगी, अगर आज गर्मी होगी तो होएगी, है ना। तो उसे हम नहीं रोक सकते। तो जिसमें ह्यूमन बीइंग का कोई कंट्रोल नहीं है वो होता है नेचुरल रिस्क। एंड अफेक्ट बिजनेस अलॉट कैन बी रिजल्ट टू हैवी लॉस। हो सकता है कि नेचर की वजह से कोई ऐसा रिस्क हो सकता है कि जिसकी वजह से बिजनेस में बहुत सारा नुकसान हो सके और हैवी लॉस भी हो सके, है ना। सो नेचुरल रिस्क भी एक कोज है, मतलब कि जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क आता है ना। तो हमारा नेक्स्ट है ह्यूमन रिस्क। अभी रिस्क, ये ह्यूमन रिस्क कई सारी कंपनियों में होता है और ये सबसे ज्यादा भी होता है। दिस रिलेटेड टू अ चांस ऑफ लॉस ड्यू टू एनी एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब हो सकता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी करे जिसकी वजह से कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कहीं नुकसान हो जाए, है ना। या कोई ऐसी जानकारी जो कि कंपनी के बाहर भेजी जाए बाय एनी एम्प्लॉय, तो उससे भी ह्यूमन रिस्क ना एक कंपनी में बहुत ज्यादा बना रहता है, ठीक है। एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनी एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन भी कई बार, मतलब कि उनकी गलतियों की वजह से, उनकी गैर जिम्मेदारियों की वजह से भी कई बार इस ह्यूमन रिस्क में बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में होने के, है ना। ये हमारा ह्यूमन रिस्क है और ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये कहीं ज़्यादा रिस्क बना रहता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमारा नेक्स्ट है और लास्ट, फिजिकल रिस्क। ऑल द कोज विच रिजल्ट इन डैमेज एसेट्स। अब फॉर एग्जाम्पल कहीं आग लग गई कंपनी के प्रोडक्शन, मतलब कि फैक्ट्रीज में, तो उसकी वजह से डैमेज तो होएगा ना हमारा एसेट्स। अब एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स वो होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी की बिल्डिंग है, वो उसका एसेट्स है, कैश है, एसेट्स है। कोई भी मशीनरी वो एसेट्स होती है, ठीक है। जो भी चीज़ हमारे पास है वो एसेट्स के तौर पर किसी की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है। हो सकता है आग लग गई कंपनी में, हो सकता है मशीनरी खराब हो गई हो, है ना। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम, चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब फॉर एग्जांपल मैं क्लोथ बना रहा हूँ, मेरी मशीनरी मतलब कि पुराने डिजाइन बनाती है क्लोथ्स के, ठीक है। तो अगर मैं नई टेक्नोलॉजी नहीं करूंगा तो हो सकता है कि वो जो डिजाइन मैं बना रहा हूँ वो आउटडेटेड हो जाए और वो क्लोथ्स ना बिके।
ठीक है। तो हमें चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से ये फिजिकल रिस्क भी बहुत रहता है। अब मैकेनिकल डिफेक्ट्स बहुत होता है, कभी मशीनरी खराब हो गई हो, है ना, मैकेनिकल डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, कई सालों से हम यूज कर रहे हैं वो मशीनरी और वो खराब हो गई हो, तो मैकेनिकल डिफेक्ट्स कॉमन होते हैं ज़्यादातर। तो ये होते फिजिकल रिस्क। और ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है, साथ में ये चैप्टर भी खत्म हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो हम कल से स्टार्ट करेंगे अपना हमारा चैप्टर नंबर 2। तो थैंक यू टू विजिटिंग आवर चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक टू दिस वीडियो। थैंक यू।